अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉर्नियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। अगर आपको अपनी नेचुरल एबिलिटीज़ में कुछ हिजान नज़र आए, कुछ वाइब्रेशन, कुछ वीकनेसेस, कुछ सेंसिटिविटीज़ नज़र आए तो उसे रिहर्सल या एक्स्ट्रा एफर्ट्स करके पूरा करिए, क्योंकि ये सीज़न है आपकी प्लैनेटरी पोजीशन में जो आपकी इनर एबिलिटीज़, इनर बिलीव्स को आजमाएगा। आपका कॉन्फिडेंस शेक हो सकता है, आपके यहाँ डिसीजन पावर लैकिंग का शिकार हो सकती है, बट ये एक सर्टन टाइम के लिए है। थोड़े अरसे बाद ये ठीक भी हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल मेरी इन्फॉर्मेशन ये है, मेरी रिसर्चेज ये कहती हैं कि कैप्रिकॉर्नियन नेचर में डिसीजंस कुछ कम या डिले करके लेने के आदी होते जाएंगे। जो दूसरी चीज़ है दैट इज़ सो पॉजिटिव, जुपिटर आपके लिए 5th एंगल पर है। दिस इज़ वेरी गुड फॉर योर एजुकेशन, for your romance, for your sudden gains, for your public communication, for your higher education and for your career deals and lucky factor also। ये बात मैंने इसलिए बयान कर दी कि इसके बरक्स मेरे पास एक बुरी खबर भी है। ये आपके रोमांस के लिए जुपिटर बहुत अच्छा है, बट वीनस रेट्रोग्रेड है आपके 8th एंगल पर, तो वो 23 जुलाई को रेट्रोग्रेड होगा। तो 23 जुलाई से आपकी जो रोमांस वाले इमोशन वीनस से आते हैं वो रुकेंगे। रिलेशनशिप के लिए जो आपकी अटैचमेंट्स आती हैं, ब्यूटी लविंग नेचर के लिए जो आपके अंदर फ्यूल्स आते हैं, प्लेजर्स ऑफ लाइफ जो आपको आते हैं, वो वीनस के फ्यूल से आते हैं और वो रेट्रोग्रेड होने लगा है, तो ये चीज़ें रुकेंगी। बट ये चीज़ें के रुकने से आपको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जुपिटर आपको ऑलमोस्ट इतना फ्यूल दे देगा कि वीनस की वीकनेसेस रिकवर हो जाएंगी। अगर आप कोई बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लेने वाले लव लाइफ में, अगर आप कोई बड़ी किसी इवेंट से नहीं गुजर रहे लव लाइफ में, बड़े इवेंट्स क्या होते हैं, कोई नाराज़गी चल रही है या किसी से मोहब्बत का इजहार चल रहा है या घर में कुछ इश्यूज चल रहे हैं कंपेनियनशिप में, या आपको इन दिनों कोई किसी को प्रपोज करना है, तो ये बड़े इश्यूज हैं। इन लोगों को, इन कैप्रिकॉर्नियंस को कुछ ट्रबल्स हो सकते हैं। वीनस की रेट्रोग्रेशन अपना असर दिखाएगी, जुपिटर अपना असर दिखाएगा। जुपिटर इज पॉजिटिव, वीनस इज लिटिल बिट नेगेटिव, बट चांस ये है कि दोनों बैलेंस हो जाएंगे। दोनों के बैलेंस होने की ऑब्जर्वेशन या रिपोर्ट मैं अपने एक्सपीरियंस पर दे रहा हूँ, लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं है। सम टाइम आप इसको इस तरह समझिए, एक मिसाल देकर समझाता हूँ। सूरज रोशनी का सोर्स है, उसे रोशनी देनी है तो हमारी मैक्सिमम नीड जो रोशनी की है वो पूरी हो जाएगी। बट कभी ऐसा हो सकता है कि रात का अंधेरा हो, सूरज तो होगा नहीं, लेकिन उस दिन चांद की 14वीं हो और चांद कुछ हमें रोशनी दे दे। फुल मून हमें कुछ रोशनी दे देता है, कुछ मून लाइट देता है, हमारे काम निकल जाता है। बट चांद की रोशनी इतनी ज़्यादा नहीं हो सकती कि वो सूरज का मुकम्मल रिप्लेसमेंट हो, मतलब सूरज को उसने बिल्कुल ज़ीरो कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। अलबत्ता कुछ काम निकल गया, दैट इज़ ब्लेसिंग, कि कुछ दिनों के लिए चांद मौजूद था रात में, सूरज नहीं था, तो हमारा काम निकल गया उसके बावजूद। तो रिप्लेसमेंट हो सकती है, बट कंप्लीट ऐसा नहीं है कि उसकी ज़रूरत ही पूरी हो गई। इसी तरह ये वीनस है, वीनस रेट्रोग्रेड है। वीनस की वजह से जो लव इमोशन प्रोड्यूस हो सकते हैं वो यूनिक होते हैं, गैर मामूली होते हैं। जुपिटर उसको कुछ फेवर कर देगा 5th एंगल पर होने की वजह से, लेकिन बहरहाल कुछ कमियां आ सकती हैं। उनको आपको अपनी विल, अपने इरादों की मजबूती, अपनी रूहानी ताकत, अपने सब्र और इस्तकामत से आपको अपने रिलेशंस को टाइम देना चाहिए।